चलो, तो आज अपना जो एनिमल किंगडम है उसके ऊपर अपना लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है, शायद लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। तो ठीक है, तो कोई अपने माइक्स ऑफ रखना सारे। लेक्चर फर्स्ट है। अपने टाइमिंग आज शाम को या कल फिक्स कर लेंगे। थोड़ा बहुत घर का काम था तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी था। चलो, तो बाकी आपके लिए ये जो रिकॉर्डेड सेशन है लाइव के, ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अगर कोई किसी का मिस हो जाता है कुछ या दोबारा पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो यहाँ आके देख लेना। ठीक है, चलो, तो अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? हाँ चलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है। चलो, तो बेटा अपने एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि कितने किंगडम के अंदर इन सबको डिवाइड किया गया है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रूहान, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत ठीक है? चलो, बता देना। और एक थोड़ा बहुत काम है, वो तुमको पता है क्या ही था। ठीक है, चलो, तो अपने एनिमल किंगडम है उसका लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले। तो सिंपल सा है भैया, आप सबको मैंने बताया था कि आर एच वही टेकर ने, ठीक है, आर एच वही टेकर ने क्या किया था 1969 के अंदर, प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उन्होंने कितने किंगडम के अंदर इनको डिवाइड किया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। और सबसे जरूरी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एनिमल किंगडम के आपको सारे फाइलम्स के नाम याद है ना? ना हो तो आज क्लास खत्म होने के बाद में रिवीजन कर लेना चाहिए, कंठस्थ करके आओगे अगली क्लास में। ठीक है। चलो, फिर भैया अब इन 5 किंगडम को क्या किया गया है? इनके, हाँ, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया गया। अब भैया, अब एक तो प्रोकैरियोट का ग्रुप बना दिया और एक यूकैरियोट का। अब जितने भी प्रोकैरियोट्स है उन सबको किसके अंदर रखा गया है? पहला, अपना पहला किंगडम कौन सा? किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, ओके। और दूसरा है प्रोटिस्टा। अब देखो, जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो तो आ चुके हैं। अब यूकैरियोट्स है, अब इनको भी कहीं रखना है ना। बट अब यूकैरियोट के अंदर जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है उन सबको कहाँ रखा जाता है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इन सबको आप ब्रीफ के अंदर, उन चैप्टर्स के अंदर पढ़ लोगे, आप सबको पता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत चल रहा है, बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, फिर अपना बेटा किंगडम फंजाई है। इनके अंदर भी क्या है? ये यूकैरियोट्स है और इसके अलावा हेट्रोट्रोपिक है। तो भैया इनका एक यूनिक फीचर हो चुका है। ये कौन से हैं? हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट्स। ठीक है, चलो, 3 किंगडम कंप्लीट। फोर्थ अपना किंगडम प्लेंटी। इसके पास क्या है कि ये यूकैरियोट, कौन गया है क्लास से पता नहीं। हाँ, यूकैरियोटिक है। और इसके साथ में क्या, इनके पास में क्लोरोफिल कंटेन होता है। इसकी वजह से ये सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रोप होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रोप होते हैं। डन। ऑडियो वीडियो अभी तक क्लियर है? ऑडियो वीडियो अभी तक क्लियर है? चलो, बहुत अच्छा है। चलो, फिर बेटा अपना किंगडम एनिमिलिया, इसके अंदर आपको यही याद रखना है और इसके ना आप पॉइंट बना लेना। सबसे पहले तो क्या, ये क्या है आपका? यूकेरियोट है। चलो, उसके बाद में क्या है? हेट्रोट्रोपिक है। ओ चलो भैया, हेट्रोट्रोपिक। और कुछ इनके पास में बेटा क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। चलो, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सॉरी, सेल वॉल लिखना, ठीक है। हाँ, सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसके अलावा क्या, मल्टी सेलुलर होते हैं। चलो, ये कुछ फीचर्स है, आपको क्या क्या याद रखना है किंगडम एनिमिलिया के अंदर, कि ये यूकेरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, और इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं, और सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। डन। डन, यहां तक चमका? 5 किंगडम का थोड़ा थोड़ा इंट्रो सबको समझ में आया? हाँ चलो, अब देखो, देखो आज वैसे तो लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आप सबको पता है पहला लेक्चर है। ठीक है, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं आज किंगडम एनिमिलिया के फाइलम्स। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आप सब कि कमेंट जरूर करना सारे के सारे कि आप सबको है ना इन फाइलम्स के नाम याद है? पहले ये बताओ।
पहले तो ये जो सीक्वेंस है ना यहाँ पे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, एस्केल हेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। पहले तो ये बताओ, ये एक तो सीक्वेंस और एक नाम सबको याद है, क्योंकि ये होना चाहिए भैया कि एनिमल किंगडम जो है उसके पास में ये जो फाइलम है, इनके इनका सीक्वेंस ये है और नाम ये है। इतना याद है सबको? कमेंट बॉक्स में बोल दो यार, फटाफट 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 जल्दी बोलो। चलो डन है। चलो भैया, अब देखो, अब अपने करते हैं क्लासिफिकेशन शुरू, ठीक है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आपको ये याद होता है ना, तो आप कोई भी फाइलम के फीचर्स बता सकते हो, ठीक है? अब देखो भैया, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आता है? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब मतलब सिंपल सा है, कोई भी काम है उसको काम करने के लिए उनका जो लेवल है वो कहाँ तक है, सेलुलर है या फिर कुछ सेल्स है वो एक साथ इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू लेवल पे काम कर रहा है, या कुछ टिश्यू क्या करते हैं, एक साथ मिलके एक फंक्शन को हाँ परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल। अगर कुछ ऑर्गन्स आपस में मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करे तो वो क्या हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाता है। पहले तो ये बताओ, इतना चमका कि भैया इनको लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है? चलो, अब इसके अंदर है कौन? पहला तो भैया जो सेलुलर लेवल के ऊपर होता है, कौन सा फाइलम आता है, पोरीफेरा। इसके बाद में अपना टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के ऊपर कौन से फाइलम आते हैं, दोनों, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ये दोनों जनरली साथ में देखे जाते हैं, ठीक है? कोई भी अपने क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये दोनों के दोनों फाइलम अपने सबको साथ में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलो, फिर आता है अपना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर अकेला प्लेंटी हेलमिन्थीज, और ऑर्गन सिस्टम के अंदर कौन कौन, एस्केल हेलमिन्थीज से लेके कोडेटा तक। बताओ, पहला इतना डन हो चुका। सेलुलर लेवल के ऊपर कौन, पोरीफेरा, और टिश्यू लेवल के अंदर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑर्गन के अंदर अकेला प्लेंटी हेलमिन्थीज, और ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर एस्केल हेलमिन्थीज से लेके कोडेटा तक। बताओ चमका, इतना डन है? चलो, चलो आगे चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है? अब सेकंड क्लासिफिकेशन है सिमेट्री, ठीक है? अब भैया ये कह रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से अगर प्लेन गुजारते हैं, ठीक है, तो अगर वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है, तो क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है, ठीक है? और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या है, एसिमेट्रिकल है। मतलब कोई भी दो आइडेंटिकल पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं हो रहा है तो एसिमेट्रिकल, अगर डिवाइड हो रहा है तो सिमेट्रिकल। अब भैया इसी बेसिस के ऊपर इनको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। अगर बॉडी से अगर कोई भी प्लेन निकालते हैं, ठीक है, कोई भी प्लेन निकालते हैं और वो दो पार्ट मतलब इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड नहीं करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। बताओ, ये डेफिनेशन डन है? बाकी ईशा और ये अपने क्या नाम है, अलीजा, तुम दोनों को सांप सूंघ के बेटा है क्या? रिप्लाई तुम भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ऑन रहता है तुम्हारा भी, ठीक है? हाँ, एसिमेट्री का मतलब भैया कि कोई भी प्लेन पास करोगे और वो दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड नहीं करेगा किसी भी प्लेन से, तो उसे क्या बोला जाता है, एसिमेट्रिकल बोला जाता है। बताओ डन। और इसके अंदर कौन सा फाइलम आता है, पोरीफेरा, अपने स्पॉन्जेस। फिर आता है भैया रेडियल सिमेट्री। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, एनी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। अगर एक से ज्यादा प्लेन पास हो रहा है और वो क्या कर रहा है, दो इक्वल हाफ के अंदर या आइडेंटिकल हाफ के अंदर इनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सबसे जरूरी चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि इनटू टू आइडेंटिकल हाफ जो ये लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर पी वाई क्यू बने हुए हैं, ठीक है? ये लिख लो यहाँ पे, पी वाई क्यू बने हुए। छिपकली ने सूंघ लिया आज, अच्छा छिपकली ने सूंघ लिया, कोई बात नहीं। हाँ तो भैया देखो, सिंपल सा है, इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इनके ऊपर बेटा एक तो एनी प्लेन इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, ये रेडियल सिमेट्री के लिए आता ही आता है, ठीक है? अब आप सबको पता है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये दोनों तो जनरली देखने को मिलते हैं, और साथ में रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है, इकाइनोडर्म के अंदर। इसके लिए एक स्पेशल नोट है,
आगे लगाया हुआ है, आप ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपना। ये रहा भैया, आप देख लो कि कोई भी प्लेन से अगर उसे कट करे ना ऑक्टोपस को, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड हो रहा है। चलो आगे चले, आगे चले। चलो चलो भैया, अब थर्ड सिमेट्री कौन सी है, बाइलेटरल है। अब देखो भैया कि सिर्फ एक प्लेन, ठीक है, क्या करेगा, देखो ओनली वन प्लेन। अब लिख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए ना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि वर्ड दिए हुए ना, इन वर्ड्स के ऊपर सीधा चिपका देते हैं पीवाईक्यू के अंदर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, ये वर्ड दिए हुए हैं कि ओनली वन प्लेन क्या करता है, डिवाइड करता है इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ के अंदर, ठीक है, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ के अंदर सिर्फ एक प्लेन, ठीक है। तो चलो भैया, अगर एक से ज्यादा कर रहा है तो कौन सा, रेडियल। अगर एक प्लेन दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो बाइलेटरल। और अगर एक भी प्लेन उन्हें दो सिमेट्रिकल या दो क्या करते हैं, उन्हें आइडेंटिकल हाफ के अंदर कट नहीं कर पाता है, तो एसिमेट्री, खत्म। चलो अब बायलेटरल के अंदर कहां से, प्लेंटी हेलमिंथी से लेके कोडेटा तक। बट स्पेशल नोट अपना कौन सा है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, ठीक है। इकाइनोडर्म के अंदर क्या होगा कि जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगा लो, ठीक है। और लार्वा होता है, उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। बताओ इतना चमका, बताओ इतना चमका, चमका इतना, डन है। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो, स्टार्ट भी नहीं हुआ चैप्टर, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो। डन है। हाँ ये एक ही तो बोलेगा, बाद सब बाकी सबके तो कीबोर्ड खराब है। चलो भैया, अगर मेरे को फटाफट बताते जाओ कि अगर एक भी प्लेन में कट नहीं कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फटाफट फटाफट, एक भी प्लेन के अंदर कट नहीं कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्री। चलो एसिमेट्रिकल। और इसका फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। चलो फटाफट भैया, ठीक है। अगर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक एक से ज्यादा प्लेन क्या करे हैं, टू आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड करे, तो उन्हें क्या बोला जाता है, रेडियल सिमेट्री। क्या बोला जाता है, रेडियल सिमेट्री। और इसके अंदर कौन कौन से फाइलम है, वही अपने मैंने बताया था, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और इसके अलावा कौन सा, इकाइनोडर्मेटा दिया हुआ है। चलो डन। अब अगर एक ही प्लेन दो आइडेंटिकल हाफ के अंदर डिवाइड कर पा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, बाइलेटरल। अब बाई से याद रखो भैया, सिर्फ एक प्लेन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा, हाँ बाइलेटरल। चलो बायलेटरल के अंदर कौन से, अब देखो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा तो आ गया है, इसके आगे वाले कौन से, प्लेंटी हेलमिंथी से लेके कोडेटा तक, ठीक है। प्लेंटी हेलमिंथी से लेके कोडेट तक सारे फाइलम किसके अंदर, बायलेटरल के अंदर। बट एक स्पेशल नोट जो आता है जिसके ऊपर पी बाई क्यू आ चुके हैं, कि इकाइनोडर्म के अंदर एडल्ट्स के अंदर कैसी सिमेट्री, रेडियल, और लार्वा के अंदर बायलेटरल देखने को मिलती है। बताओ इतना चमका, बताओ सिमेट्री डन है। अरे बताओ 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 बताओ। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, इतना डन है। सेलुलर लेवल, पोरीफेरा, ठीक है। और उसके बाद में टिश्यू लेवल, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, हाँ। ऑर्गन लेवल, प्लेंटी हेलमिंथी। ऑर्गन सिस्टम लेवल, एस्केल हेलमिंथी से लेके कोडेटा तक। बताओ दोनों के दोनों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डन। हाँ बाकी बाकी सब ने तो दही चीनी खा के रखी है। अरे इन्हें बोलना थोड़ी है, बोलना थोड़ी है, बोलना थोड़ी होता है, टनाटन, टनाटन सुननी चलो, हाँ हाँ, तुम लोगों का तो अलग ही है ना। अब एक चीज बताता हूँ कि आपके लिए एक क्वेश्चन बना दिया है कि सबसे पहले हार्ट डिस्कवर कहाँ हुआ था। अरे यार गलत लगा दिया, यहाँ लगाना चाहिए था।
अब सिंपल भैया, एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम के अंदर सबसे पहले हर्ट देखने को मिला? फटाफट सिंपल बताता हूँ कि भैया, धड़कने के लिए जो दिल चाहिए ना, वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था? एनेलिड के अंदर। कहाँ देखा गया था? एनेलिडा के अंदर। ठीक है, डन है, इतना याद रखना। और लास्ट में कहाँ देखा जाता है? कोडेटा के अंदर। एनेलिडा से कोडेटा के अंदर। अरे बताओ ना, बताओ ना, डन है? बताओ, डन है? ये दोनों हो गए ना? ठीक है, तो आपको सिंपल सा याद दिलाता हूँ, सबसे पहले कहाँ, कौन से फाइलम में? एनालिडा में। और सबसे लास्ट कौन सा? कोडेटा के अंदर। तो इनके अंदर आपको कौन, किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा? क्लोज टाइप का, याद रखना। इनके अंदर क्लोज टाइप, हाँ, सर्कुलेशन होता है। बोलो डन, बोलो डन। चल, हाँ बिल्कुल, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से हैं? एनिलिड के बीच में, ठीक है, एनिलिड और कोडेटा के बीच में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये चार फाइलम आते हैं। इन चारों के अंदर किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा अपने को? ओपन टाइप। ठीक है, किस तरह का? ओपन टाइप। अब भैया, एनिलिड और कोडेट के अंदर क्लोज, और बाकी बीच वालों में कौन सा? ओपन टाइप सर्कुलेशन। बोलो डन। इतना चमका, इतना याद रहेगा, ये ट्रिक याद रहेगी। हाँ चलो, अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो कि ओपन टाइप सर्कुलेशन होता क्या है। अब भैया, इसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके हर्ट होता है। ठीक है, हर्ट से ऐसे ब्लड वेसल निकलता है, और ऐसे बड़े बड़े चैम्बर बने होते हैं, जिन्हें साइनसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनसेस बोलते हैं। अब इन बेटा चैम्बर्स के अंदर हर्ट से डायरेक्ट ब्लड पंप किया जाता है, और इसके अंदर डायरेक्टली बात करते हैं क्या? टिश्यू। टिश्यू क्या करते हैं? नहाते रहते हैं, किसके अंदर? खून के अंदर। ठीक है, डन। बोलो डन। समझा कि भैया क्या होगा? हर्ट होगा, ब्लड वेसल से हाँ, ब्लड वेसल से ब्लड को पंप कर देगा। कहाँ पे? साइनसेस के अंदर बड़े बड़े ऐसे कैविटी चैम्बर बने होते हैं, और उन्हीं के अंदर डायरेक्ट क्या होते हैं? टिश्यू डूबे रहते हैं। बोलो डन है? बोलो डन है भैया, ओपन टाइप का सर्कुलेशन। ओके, डन डन। हाँ भाई, ये मतलब डेफिनेशन दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्लोज टाइप सर्कुलेशन है, इनके अंदर है ना, मतलब एक लाइन दी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले तो ये देखो कि क्लोज टाइप होता क्या है। कि क्लोज टाइप सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा कि एक है ना, डेंस नेटवर्क बना होगा ब्लड वेसल्स का। क्या होगा? ऐसे जाल बना होगा, और उन्हीं जाल के अंदर, उसी डेंस नेटवर्क के अंदर सिर्फ सिर्फ ब्लड बहेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये हर्ट है। ठीक है, ये अपना हर्ट है, और ये अपना ऑर्गन है। ठीक है, अब क्या होगा अगर, अगर ब्लड पंप हो रहा है हर्ट से, ठीक है, तो भी ब्लड वेसल से होगा। और अगर, और अगर बेटा ऑर्गन से वापस हार्ट में ब्लड जाएगा, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, दोनों के अंदर क्या होगा? दोनों ही केस के अंदर क्या होगा? बोलो बोलो। दोनों ही केस में ब्लड कहाँ बहेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर। बिल्कुल, बोलो चमका इतना, बोलो चमका इतना। हाँ, सर्कल वाला हर्ट नहीं है बेटा, समझाने के लिए है क्लोज टाइप का कैसा होता है। कि अपना हर्ट है, हर्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हर्ट, ब्लड कैसे पंप होगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू, सिंपल। ठीक है, बस एनसीईआरटी ने एक अच्छा लाइन दे के रखा है कि जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है ना, ये क्या होती है? डिफरेंट डायमीटर की होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि मतलब अगर दे दिया जाए कि डिफरेंट डायमीटर कौन से किस टाइप के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर देखने को मिलता है, तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, डबल स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। बताओ, कितना डन? ओपन और क्लोज डन। क्लोज कहाँ कहाँ? एनेलिडा और कोडेटा के दोनों फाइलम के अंदर। और ओपन टाइप का सर्कुलेशन कहाँ? एनेलिड और कोडेट को छोड़ के बीच वाले जितने भी है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, चारों फाइलम के अंदर। ठीक है, डन। ओपन टाइप के सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा? क्या होगा भैया?
हाँ, हार्ट से ब्लड को पंप किया जाएगा कहाँ पे? बड़े बड़े चेम्बर बने हुए हैं जिन्हें साइनेसिस बोलते हैं, और उन्हीं चेम्बर्स के अंदर क्या होता है, टिश्यू नहाते रहते हैं, डुबकी लगा के रहते हैं। डन। अब भैया क्लोज टाइप का सर्कुलेशन, सिंपल, हार्ट से ऑर्गन और ऑर्गन से हार्ट, अगर ब्लड जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो किसके थ्रू करेगा? क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। डन। डन। इतना चमका। चलो। चलो। हाँ भैया, कितने मिनट का क्लास हो चुका है, कोई बता सकता है? अच्छा, कम ही हुआ है। चलो। अरे कॉल्स आ रहे हैं आज, है ना, वो घर पे शादी है ना, तो इस वजह से कॉल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि सबसे पहले पल्सटाइल हार्ट, मतलब धड़कने वाला जो दिल है, वो कौन से फाइलम के अंदर देखा जाता है? डबल स्टार लगा के। डबल स्टार लगा के आपको कहाँ देखने को मिलेगा? शादी में नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को क्लास लगानी थी, इसीलिए मेरे को नहीं जाना है आज, मतलब तुम लोग, कल संडे था ना, तो इसलिए तो लगा नहीं पाए। छोड़ो, वो छोड़ो। मेरे को ये बताओ, एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले कौन से फाइलम के अंदर आपको हर्ट देखने को मिलता है? फटाफट। अरे बोलो। अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। एक कमेंट बहुत धीरे कर रहे हो यार तुम लोग, चलता नहीं है क्या तुम्हारा? चलो, मैं ही बता देता हूँ कि सबसे पहले कौन से फाइलम के अंदर, एनेलिडा फाइलम के अंदर। अब मेरे को ये भी बता दो। अरे लिखना यार। सबसे पहले अगर टिश्यू, 3G है, कोई बात नहीं, होता है। हाँ, सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम को अंदर देखने को मिलता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? फटाफट, सबसे पहले। सबसे पहले सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू, और प्लेंटी हेलमिंथीज के अंदर ऑर्गन देखने को मिलता है। बोलो, फाइलम डन। ये फाइलम्स डन, बोलो 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 बोलो। चलो आगे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन के थ्रू है ना, कि मतलब हार्ट कहाँ देखने को मिलता है सबसे पहले, सबसे पहले टिश्यू कहाँ देखने को मिलता है, ऑर्गन कहाँ, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ देखने को मिलता है, कौन से फाइलम के अंदर सबसे पहले आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बोलो डन। चलो, अब नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन है जर्मिनल लेयर। देखो भैया, अपने तीन तरह की जर्मिनल लेयर्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो इंटरनल एक्टोडर्म होती है, ठीक है। इंटरनल कौन सी होती है? इंटरनल कौन सी होती है? एक्टोडर्म, सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, इंटरनल कौन सी होती है? एंडोडर्म, ठीक है। और बेटा एक्सटर्नल कौन सी होती है? कौन सी होती है? एक्टोडर्म, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। एक थर्ड लेयर होती है जो इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है, मिडिल, और इसे बोला जाता है क्या? मेसोडर्म। अब अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दो, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दो जर्मिनल लेयर से अगर कोई ये लेक्चर, अरे नहीं रे, ये पूरा मेरे हिसाब से 20 से 24 लेक्चर लेगा। 1 घंटे का अगर लेक्चर लगाते तो 20 से 24 दिन लगेंगे। हाँ, आराम से आराम से, अभी तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फाइलम्स के चले हैं, ठीक है। हाँ भैया, अगर कोई एनिमल दो जर्मिनल लेयर का बना हुआ है, कौन सा? एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो उन्हें क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। बोलो डन। अरे नाम बोलो डन यार। डिप्लोब्लास्टिक डन है। हाँ हाँ, मैं ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हाँ, और इनके अंदर बेटा, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं अपने? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। कौन कौन से फाइलम आते हैं? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। चलो, अब आगे चलते हैं अपने। इसके अंदर एक चीज आता है, देखो, ये देखो कि अपना इंटरनल कौन सा हो गया है जर्मिनल लेयर, एंडोडर्म, और एक्सटर्नल कौन सी हो गई है? एक्टोडर्म, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बीच में लेयर होती है, बट वो जर्मिनल लेयर नहीं होती है, ठीक है।
जर्मिनल लेयर नहीं होती है, पर डिफरेंशिएट करने के लिए एक लेयर होती है जिसे क्या बोला जाता है, मीजोग्लिया बोला जाता है। बोलो चमका, बोलो चमका। चलो, शाइन कर, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब डिप्लोब्लास्टिक तो हो गया अपना, कौन कौन से फाइलम है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, दोनों के दोनों फाइलम कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब भैया आया, अगर तीन जर्म लेयर से मिलके बना है, कौन कौन सी, एक्टो, एंडो एंड मीजो, तो इन्हें बोला जाता है क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाता है, ट्रिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। बोलो डन, बोलो डन। अब यहाँ पे देख लेना कि ये जो मीजोग्लिया लेयर होती है ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसके अंदर, मीजोडर्म के अंदर। ठीक है, चलो, चलो भैया, यही इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीनों जर्मिनल लेयर होती है। ये देखो, कौन सी, एक थर्ड लेयर डेवलप कर जाती है, मीजोडर्म, और किस दोनों के बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में। ओके सर, डन है। अब फाइलम कौन कौन से, प्लेंटी हेलमिंथी से लेके कोर्डेटा तक। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पोरिफेरा के अंदर तो क्या क्या था, सेलुलर लेवल था ना, सेल्स थी, वहां पे जर्मिनल लेयर की जरूरत नहीं है। कहाँ जरूरत पड़ेगी, टिश्यू बन रहा है वहां पे। अब टिश्यू कहाँ पे बनना स्टार्ट होता है, सिलिंड्रेटा और टिनोफोरा के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, सिलिंड्रेटा और टिनोफोरा के अंदर, है ना, होता है या नहीं होता, बोलो। तो वहां पे बेटा आप सबको क्या देखने को मिलती है, दो जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो एक्टोडर्म और एक, हाँ बोलो यार, तुम लोग ऐसे कमेंट धीरे धीरे करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ कौन कौन सी दो है, एक तो बाहर वाली कौन सी भैया, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए मिजोग्लिया लेयर होती है, बट वो कोई जर्मिनल लेयर नहीं होती है। दोनों फाइलम कौन कौन से, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन दोनों के अंदर डिप्लोब्लास्टिक, दो जर्मिनल लेयर। बोलो डन, बोलो चमका, चमका। अब देखो भैया, प्लेंटी हेलमिंथी से लेके कोडेटा तक आगे के तीन फाइलम तो कंप्लीट हो चुके हैं ना। हाँ, बाकी के बचे हुए फाइलम्स कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, अब देखते जाओ, अब अपने स्टार्टिंग के कौन कौन से हैं, प्लेंटी हेलमिंथीज, एस्केल हेलमिंथीज, और फिर बचे हुए सारे, है ना, छह फाइलम बच चुके हैं। अब ये देखते जाओ, इनको भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है फर्दर। ठीक है, चलो, हाँ बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे हुए, बचे बाकी बचे हुए, अच्छा बाकी बचे हुए, हाँ चलो भैया। अब आता है अपना किस पे, सिलोम पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या होता है, कि ये क्या है, अपनी एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, बॉडी वॉल है। ठीक है, ये क्या है, बॉडी वॉल है, और ये क्या है, एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कुछ के अंदर क्या होगा, कि जो मिजोरम है ना, वो प्रेजेंट तो होगी, बट क्या होगी, क्या नहीं हो, क्या होगा बेटा, ये जो आपका बॉडी वॉल है वो लाइन नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इस सिलोम के बेसिस पे और बॉडी कैविटी के बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कनाल है, इनके बीच वाली जो लेयर है इसे क्या बोला जाता है, बॉडी कैविटी बोला जाता है। अब अगर बॉडी कैविटी लाइंड होती है किससे, मेसोडर्म से, सिंपल सा बताता हूँ। हाँ हाँ रुक जा, अगर बेटा बॉडी कैविटी है ना, वो क्या होगा, लाइन होगी किससे, मेसोडर्म से, तो उसे क्या बोला जाता है कि सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो सिलोम कहाँ, मतलब मेसोडर्म लाइन कहाँ करेगा। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, अब इन्हीं के बेसिस पे, सिलोम और बॉडी कैविटी के बेसिस पे इनको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब देखो, अगर पहला सिंपल सा, कि ये अपना सिलोम और ये बॉडी कैविटी। ठीक है, अब देखो, अगर पहला कैसा कि सिलोम भी नहीं है, बॉडी कैविटी भी नहीं है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ए सिलोमेट बोला जाता है। ठीक है, अब मान लो कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, बट सिलोम मतलब मेसोडर्म पूरी तरह से लाइन नहीं है। ठीक है, चलो, पूरी तरह से लाइन नहीं है तो उसे क्या बोला जाता है, सूडोसिलोम बोला जाता है।
ठीक है। और फिर आता है ट्रू सिलोमेट्स, जिनके अंदर बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है और सिलोम भी प्रेजेंट होता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? बोलो। ट्रू सिलोमेट बोला जाता है। बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो यार। सिलोम अपना कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले क्या जरूरी है? 3 जर्मिनल लेयर जरूरी है भैया। मेसोडर्म का आना जरूरी है। ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल के बीच के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? बॉडी कैविटी बोला जाता है। अब बॉडी कैविटी के प्रेजेंस पे और उसका लाइन होना किससे? मेसोडर्म से। इस पे डिपेंड करता है। हम्म। अरे बीच बीच में खाना खाने जा रही हो क्या? कुछ तो बोलो। अरे एक काम करो ना यार, रूहान, रूहान और तुम लोग, यार और स्टूडेंट को भी बोलो यार आ जाए। मतलब पेड कोर्स है मैं मानता हूँ, पर आ तो सकते हैं ना, बुला के लेके आ सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, रेगुलर रहेगी। और मैं आपको वो बता भी चुका हूँ एक तरह से कि कैसे क्लासेस रहेगी, और इनको रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे डाल देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, होता है होता है। कोई बात नहीं, होता है। चलो। अब बेटा सिलोम्स है, इनको मैंने आपको बता दिया, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला अपना आता है ए सिलोमेट। सबसे पहला फाइलम कौन सा था? प्लेंटी हेलमिंथीज। यही था ना ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, प्लेंटी हेलमिंथीज से लेके कोर्डेटा तक। ठीक है। तो प्लेंटी हेलमिंथीज के अंदर क्या है भैया? बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है। तो मिजोडम से लेयर कैसी होगी? मिजोडम से लेयर कैसी होगी? अगर मिजोडम से लेयर नहीं है, हाँ, तो सिलोम नहीं है। ठीक है। चलो। डन भैया। ए सिलोमेट इसके अंदर आपको समझ में आ गया? बोलो चमका। अरे बोलो 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 चमका। चलो। चलो भैया। ए सिलोमेट के अंदर फाइलम कौन सा? प्लेंटी हेलमिंथी। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है सूडोसिलोमेट। ठीक है। अब सूडोसिलोमेट के अंदर अपना फाइलम मैं वही बता रहा हूँ, एस्केल हेलमिंथी सेकेंड फाइलम। ठीक है, याद रखना। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर पहला प्लेंटी हेलमिंथी, फिर एस्केल हेलमिंथी। प्लेंटी हेलमिंथीज फाइलम के अंदर क्या होगा? बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, सिलोम भी एब्सेंट होगा। ठीक है। याद रहेगा। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? ए सिलोमेट बोला जाता है। अब भैया एस्केल हेलमिंथीज नेक्स्ट फाइलम है, वो किस में आता है? सूडोसिलोमेट में आता है। अब सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है? कि भैया बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, ये रही बॉडी कैविटी, ये देखो, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है। बट जो मीजोडम है ना, ये रही मीजोडम लेयर है, इसके क्या बने हुए हैं? अधूरे छल्ले बने हुए। क्या बने हुए हैं? बोलो। बोलो। पार्शियली क्या बनी हुई है? रिंग बनी हुई है, पार्शियल रिंग बनी हुई है, ये रही आपकी पार्शियल रिंग बनी हुई है। मतलब कंप्लीटली कवर्ड नहीं है, पार्शियली कवर है, कुछ कुछ जगह पे कवर है, कुछ जगह खाली है। ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सूडोसिलोमेट बोला जाता है। और इसके अंदर फाइलम कौन सा आता है? एस्केल हेलमिंथीज आता है। बोलो डन। बोलो इतना चमका। बोलो इतना चमका। चलो आपके लिए पैराग्राफ मैं रीड कर देता हूँ कि इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है। ठीक है। क्या होता है? उसकी जगह कुछ पाउचेज, कुछ छल्ले बने होते हैं, कुछ गुच्छे बने होते हैं। कहाँ पे? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। कहाँ पे? बॉडी कैविटी के अंदर। ठीक है। सच एज बॉडी कैविटी कॉल्ड सूडोसिलोमेट। चलो इतना डन है। बोलो। बोलो यहां तक चमका। बोलो। ए सिलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट, और अपने क्या बेटा मीजोडर्म से लाइन नहीं है, इसीलिए सिलोम भी नहीं है। इसीलिए उसे किस कहाँ पे रखते हैं बेटा? ए सिलोमेट के अंदर। कौन सा फाइलम? प्लेंटी हेलमिंथीज। फिर आता है कि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, बट मीजोडर्म से लाइन नहीं है, मीजोडर्म से लाइन नहीं है। इसकी जगह क्या है? कुछ छल्ले बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुछ पाउच बने हुए हैं। बोलो डन। अरे बोलो चमक रहा है। अरे बोलो चमक रहा है यहां तक। डन है। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है अपना कौन सा? सिलोमेट।
आपको वही कि बॉडी कैविटी भी भैया प्रेजेंट है और वो लाइन भी है, मतलब कवर्ड भी है, किससे? मेसोडर्म से। और इस तरह के एनिमल्स को क्या बोला जाता है? ट्रूसिलोमेट बोला जाता है। ठीक है। फाइलम कौन से बचे हुए? 6 फाइलम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। बोलो डन। बोलो डन भैया, तीनों के तीनों डन। चलो अब बेटा इसी, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो है ना ये अपना जो मेसोडर्म है, इसको स्प्लिट होना, ठीक है, स्प्लिट होना है ना, उस तरीके उसके बेसिस पे दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो सीजोसिलोमेट और एक एंटेरोसिलोमेट। अब ये आपको जो मेसोडर्म दिखाई दे रही है, ये भी मेसोडर्म है, ठीक है, और ये भी मेसोडर्म है, दोनों की दोनों। बट क्या हो रही है? बीच में से स्प्लिट हो रही है। क्या हो रही है? बीच में से स्प्लिट हो रही है। तो इस तरह की ग्रोथ को या फिर इस तरह के मेसोडर्म को क्या बोला जाता है भैया? सॉरी, सिलोम को क्या बोला जाता है? सीजोसिलोमेट बोला जाता है। सीजोसिलोमेट किन्हें बोलेंगे? जिसके अंदर मेसोडर्म बीच से क्या होती है? स्प्लिट होती है। अब भैया आपका ट्रूसिलोमेट में एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा है ना, 6 फाइलम है। तो शुरू के जो 3 है कौन कौन से? एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का। तो ये तीनों के तीनों फाइलम क्या होंगे? सीजोसिलोमेट के अंदर। ठीक है। अब आता है अपना कौन सा? एंटेरोसिलोमेट। इसके अंदर क्या होता है कि पहले ना ये अपना क्या है? एंडोडर्म, ठीक है, और एंडोडर्म के ऊपर ये अपना अपना कौन सा? ये ऐसे